अच्छा सर, आपको कहीं ना कहीं पे ये लगता है कि प्रशासनिक अधिकारी जो इस ठेके पे नौकरी करने के लिए आ रहे हैं उनका शोषण कर रहे हैं आप लोग? नहीं सर, लगता है कि नहीं लगता है? नहीं, सहायक शिक्षक से काम लेने का ऐसा तो नहीं डर है? नहीं, हाई कोर्ट की रूलिंग है कि अध्यापक से काम न लिया जाए। अरे तो ये भी तो अध्यापक की ही श्रेणी में आते हैं, तो गए हैं ठीक है, जो आज कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, घर परिवार के चक्कर लगा रहे हैं, बीएलओ के का काम कर रहे हैं, उन पे आप जबरदस्ती का जो है एक आदेश थोप रहे हैं। ये नीतिगत मुद्दा है, इस पर हम कोई आपको आश्वासन नहीं दे पाएंगे। हम कर रहे थे ये सिर्फ अपने खंड शिक्षा अधिकारी के उस कर रहे थे कि ताकि हमारी शिक्षा व्यवस्था ना गड़बड़ हो, लेकिन अब हम लोगों का सभी का एक साथ कहना है कि 500 रुपए अल्प मानदेय पे हम नहीं काम कर पाएंगे। हम अपना त्याग पत्र देना चाहते हैं। हम बीएलओ ड्यूटी अपनी हम सभी जिनकी ड्यूटी लगी है वो बीएलओ का काम करते रहेंगे, लेकिन स्कूल अवधि के बाद जाएंगे, वो अलग चीज है। अच्छा सर, आपको कहीं ना कहीं पे ये लगता है कि प्रशासनिक अधिकारी जो इस वैसे तो सरकारी स्कूल हमेशा से सवालों के घेरे में रहे हैं शिक्षा को लेकर के कि सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में जो है बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन जब आज हम इस कार्यालय में पहुंचे तो हमें तस्वीरें कुछ और ही देखने को मिली। जब हम इन टीचरों के बीच में पहुंचे हैं और आज इन्हीं से बातचीत करेंगे। ये सभी टीचर शिक्षा मित्र टीचर हैं और जब हमने इनसे बातचीत की तो कुछ जो दर्द था वो अलग ही मिला। स्कूलों में से जो पढ़ाई नहीं हो पा रही है वो क्यों नहीं हो पा रही है, कारण क्या है, इन टीचरों से इनकी ही जुबानी सुनिए। आप टीचर हैं, शिक्षा मित्र टीचर हैं, ये बताइए कि जो है शिक्षा मित्रों के साथ में आज क्या कुछ बातचीत हुई बीईओ से जिसको लेकर के आज इतनी भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हुई? देखिए, हम लोग बीएलओ हैं। मैं प्राथमिक विद्यालय जलियामऊ से हूँ। यहाँ पे हमारे प्राथमिक विद्यालय के सभी शिक्षा मित्र हैं। पढ़ाई के साथ साथ हम लोगों की एक ड्यूटी लगाई गई है जो बीएलओ है, जो निर्वाचन कार्य हम लोग करते आ रहे हैं विगत 8-10 सालों से। इसमें अल्प मानदेय मिलता है। और कितना मानदेय मिलता है अल्प बात की जाए? 500 रुपए एक महीने का मिलता है। 500 रुपए एक महीने का मिलता है जी, जिसमें कि हमारा 1000-1200 रुपए से ऊपर खर्च हो जाता है। मलियाबाद तहसील जाने में कभी आप लोगों ने इसकी जो है शिकायत नहीं की कि 500 रुपया आप महीने का दे रहे हैं, उसमें हमको डेटा भी खर्च करना होता है, हमको कन्वेंस लगा करके जो है लोगों के तक पहुंचना होता है, कई बार ये हमारा खर्चा तो कम से कम 1000 से 1200 रुपए खर्चा आता है, क्योंकि प्रतिमाह का डाटा, एक्स्ट्रा डाटा, ऊपर से हम लोगों का आने जाने का किराया, तेल, पेट्रोल सभी लगता है। इस चीज की हम लोगों ने कई बार निर्वाचन आयोग से भी बात की, अपने यहाँ अधिकारियों से बात की कि सर 500 रुपए में हम लोगों की ड्यूटी ना लगाई जाए और हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसकी भी कोई नहीं सुनवाई हुई। फिर भी हम लोग 10,000 रुपए महीने का मानदेय मिलते हुए, 500 रुपए बीएलओ का मानदेय मिलते हुए हम लोग कार्य करते रहे और अपना कार्य निष्ठा से किया। लेकिन आज जब हम अपना कार्य निष्ठा से कर रहे हैं, उसके बाद भी हम लोगों को जो निर्वाचन आयोग से 4 दिवस के लिए कार्य के लिए दिए गए हैं, उसमें हमारे प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर और हमारे खंड शिक्षा अधिकारी का कहना है कि हम 4 दिनों में गांव में नहीं रह सकते हैं और काम हम अपना करें पूरा दिन 9 से 3 बजे तक विद्यालय में रहकर 3 बजे के बाद हम काम करें। हम खंड शिक्षा अधिकारी महोदय से ये पूछना चाहते हैं, क्या मेरे बच्चे नहीं है, क्या मेरा घर नहीं है? जो आदेश आज बीईओ ने आप लोगों के लिए किया है, क्या ये जो है शासन के द्वारा लिखित में आया है? नहीं, इसका जो बीईओ सर कह रहे हैं इसका कोई लिखित आदेश नहीं। लिखित में शासन कोई नहीं, सब वर्बली बात कर रहे हैं। नहीं, हाँ, ऐसा कोई आदेश। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते क्या है कि ये जो है हम लोग बीएलओ ड्यूटी ही नहीं करना चाहते हैं। बीएलओ ड्यूटी नहीं करना चाहते, क्यों नहीं करना चाहते हैं? इसमें ये सर कह रहे हैं कि आप इसके स्कूल के बाद करिए, यानी 3 बजे के बाद करिए। तो सर को ये नहीं आप बता पा रहे बीईओ सर को कि जो है हम कैसे जो है 4 घंटों 3 बजे तक ड्यूटी करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, फिर 3 बजे के बाद में जो है हम बीएलओ का काम करेंगे, तो ऐसे में अपने घर परिवार को कैसे समय दे पाएंगे? तो सर से हमने कहा, लेकिन सर कह रहे हैं ऐसा कोई वो नहीं है, आपको अगर करना है आप लिखित में दे दीजिए, अगर करना है तो ठीक। तो सर से अपने आप में बात नहीं की कि जो है आप हमसे लिखित में मांग रहे हैं और आप हमको लिखित में नहीं, क्यों शासनादेश नहीं दिखा रहे लिखित वाला? सर ऐसा है, हम बीएलओ, हम शिक्षा मित्र पहले से ही परेशान हैं और बहुत ज़्यादा हम लोगों के घर में समस्याएं हैं और 333 रुपये में हमसे काम लिया जा रहा है और बराबर हमें स्कूल में प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके अलावा जो हमारे पास शेष टाइम बचता है घर परिवार देने के लिए या अतिरिक्त हम लोग कुछ कमा सकें, उस एवज में हम लोगों को जो है बीएलओ कार में ज़बरदस्ती लगाया गया है। और जो शिक्षक इतना भारी भरकम उनको मानदेय या
वेतनमान मिल रहा है, उनसे शासन कोई काम नहीं ले रहा है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, जिस समय शिक्षा मित्रों की भर्ती की गई थी उस समय पे जो है शिक्षा को बेहतर रूप देने के लिए इन शिक्षा मित्रों को भर्ती किया गया था। उसके बाद में अब जो है शिक्षा मित्रों को किसी दूसरे काम में लगा करके कहीं ना कहीं पे स्कूल की शिक्षा व्यवस्था को गड़बड़ाने का काम नहीं किया जा रहा। बिल्कुल किया जा रहा है। इसमें हम लोगों को जो लक्ष्य दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो हम लक्ष्य पूरा कर रहे हैं। अपने विद्यालय में हम इस समय कक्षा 5 में पढ़ाते हैं और जो हमारे और टीचर हैं वो उन लोगों को जो मिशन कक्षा 3 तक के स्कूल विद्यालय पढ़ा रहे हैं, कितनी हम लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसके बाद हम लोगों को मतलब वहाँ ज़बरदस्ती काम कराने के लिए ऐसा किया जा रहा है। क्यों मैम, अगर बात की जाए शिक्षा मित्रों की, शिक्षा मित्र जो है पूरे एकदम सहायक शिक्षक की तरह जो है पूरे तौर से लगे हुए हैं विद्यालयों में। ऐसे में अब बीएलओ का काम भी आप लोगों के पास में है, कहीं ना कहीं पे नन्हे मुन्ने बालकों का जो है अब भविष्य जो है अधर में लटका हुआ है, उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो पा रही है। इसमें यह है कि सर हम लोगों से बाल गणना और ये जनगणना और ये बीएलओ का काम लिया जा रहा है, इसमें 3 बजे के बाद संभव नहीं है। और फिर 10,000 रुपये वैसे भी हम लोगों को मिलते हैं, हम लोग वैसे भी बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। 3 बजे के बाद हम कैसे करें? लगातार जो है विपक्ष भी इस समय जो है हमलावर है। उनका कहना है कि प्राथमिक जो है जो विद्यालय हैं गांव ग्रामीण में, उसमें जो है शिक्षा व्यवस्था की जो दर है बिल्कुल ना के बराबर हो चली है। कहीं ना कहीं पे आप लोगों को इस बीएलओ के काम में फंसा करके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं किया? जो ये अतिरिक्त काम हम लोगों से लिया जा रहा है इसको नहीं लेना चाहिए, लेकिन टीचर लोग नहीं करें, शिक्षक लोग, तो शिक्षा मित्रों को इसमें जुटाया जा रहा है। पहले सर ये कहा गया था शिक्षा मित्र नहीं करेंगे बीएलओ का काम, अब जबरदस्ती शिक्षा मित्रों की ड्यूटी लगाई जा रही है। 15-20 बीएलओ का मानदेय भी मतलब नहीं दिया गया था, रोक लिया गया था। इसलिए सर जबरदस्ती हमने जो है बीएलओ में ड्यूटी किया कि मानदेय भी रोक दें, कहाँ तक चक्कर लगाएंगे इधर उधर से। अपने अधिकारियों से कहा नहीं कि जो है अब अगर आप हमको जो है इस तरीके से ड्यूटी में फंसाएंगे तो ये जो नन्हे मुन्ने जो देश का भविष्य इस प्राथमिक विद्यालय में पहुंच रहे हैं पढ़ने के लिए, अपना जीवन संवारने के लिए, उनका भविष्य कहीं ना कहीं अधर में लटक जाएगा। बिल्कुल सर, अधर हो जाए। लेकिन जो है हम लोगों को सरकार ने बीएलओ लगा दिया जाता टाइम। बताइए, स्कूल में हम पहले सुबह 9 बजे से स्कूल आए और 3 बजे तक स्कूल पढ़ाएं, उसके बाद बीएलओ कार्य कराया जाए। उसके बाद जो है चलिए हम लोग करते, लेकिन महिलाएं जो हैं बेचारी 3 बजे के बाद वो भाई जान 10 किलोमीटर दूरी बीएलओ ड्यूटी लगाई गई है, वो वापस आती है, रास्ते में कुछ हादसा हो जाए ना हम लोगों ने बीमा ना कुछ। बताइए कैसे करेगा ये काम? लगातार सरकार जो है नारे दे रही थी, स्लोगन छाप रही थी, चलो हम चले है ना, स्कूल चले हम, स्कूल चलो हम चले हम। लेकिन ये नारा कहीं ना कहीं पे अब जो है पूरी तरीके धराशायी दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से शिक्षकों के साथ को जो है इस तरीके से ड्यूटी पे लगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं नन्हे मुन्ने बालकों के भविष्य को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। वो तो है ही है सर, जब हम अपना पूरा समय नहीं दे पाएंगे विद्यालय में तो हम कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को निपुण कैसे बनाएंगे? या तो हमें इस ड्यूटी के लिए अलग से दिन निश्चित किए जाए। वो जो थे 4 दिन थे, लेकिन अब ये हो रहा है कि 4 दिन नहीं, आपको पूरा टाइम स्कूल में देना है, स्कूल के बाद ये काम करना है। तो हमारे ऐसे में आप कैसे सामंजस्य बैठा पाएंगे? जो मैं बता रही हूँ, मेरा क्षेत्र दूर है, मेरा क्षेत्र मेरे गांव का तो बहुत ही ज्यादा 20% होगा, बाकी 80% क्षेत्र हमारा दूर है। जब हम जाते हैं तो अपने हस्बैंड को लेके जाते हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि एक कार्य को करने में दो लोगों को लगना पड़ रहा है, लेकिन जो वेतन दिया जा रहा है तो एक ही लोगों का दिया। कितना वेतन? ये इस बीएलओ का जो है जो वेतन मिल रहा है वो कितना? इसका सर 500 रुपए मिल रहा है। 500 रुपया मिल रहा है। 500 रुपए में कैसे जो है उतने में तो पेट्रोल हो जाता है सर। मलियाबाद तहसील के चक्कर लगाते हैं, मोबाइल में पैसा डलवाते हैं, डेटा डलवाते हैं, तभी तो काम होता है। डेटा के तो होता नहीं, ऑनलाइन करना। ये जो आज बीओ ने आदेश एकदम से जारी कर दिया, आप लोग एकदम यहाँ पे आए, भीड़ इकट्ठा हो गई शिक्षा मित्रों की। सर अब उन्होंने समस्या सुनी है, देखते हैं उसका क्या निर्धारण करते हैं। अगर बात की जाए शिक्षा मित्रों की, तो शिक्षा मित्रों से जो को आज शासन आदेश की बात कर रहे हैं, वो लिखित में है या ये वर्बली बात कर रहे हैं? नहीं, लिखित में है। लिखित में बोल रहे हैं हम। लिखित नहीं, कौन सा? ये जो आज जो बीओ ने जो है अपना फरमान आप लोगों को सुनाया है कि 4 जो है आपको 6 दिन जो इस विद्यालयों में पढ़ाना है, ये लिखित में आप शासन से आदेश आया है या बीओ साहब का जो है मौखिक है? इन्हीं सब विषयों पे बातचीत करने के लिए हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो बीओ खंड विकास अधिकारी से भी बातचीत करें, और हम उनसे ही बातचीत करेंगे कि जो इस तरीके के वो उनके द्वारा आदेश दिए जा रहे हैं वो लिखित में है। सर, बीएलओ का काम भी शिक्षा मित्रों से लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं पे देखा जा रहा है कि प्राथमिक विद्यालयों को जो शिक्षा की दर है उसमें गिरावट आ रही है, बच्चों की कायदे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, बीएलओ का भी काम लिया जा रहा है। और आज एक और आपकी तरफ से फरमान जारी किया गया है कि ये शिक्षा मित्र 3 बजे तक की ड्यूटी करें, उसके बाद में बीएलओ का काम संभालें।
कहीं कहाँ में ये किस तरीके का आप देखते हैं? जैसा कि आपके वक्तव्य से लग रहा है कि पढ़ाई लिखाई बाधित हो रही है, जी हाँ। तो अगर टीचर अपने स्कूल में नहीं रहेगा तो सुधार कैसे होगा? सर टीचर का तो सुधार होगा, लेकिन टीचर का भी एक अपना जीवन है, उसके लिए आप लोग किस तरीके की कार्यशैली को अपना रहे हैं? 3 बजे के बाद उनको कहाँ रोका जा रहा है विद्यालय में? तो सर आप ये बताइए कि एक टीचर की ड्यूटी कितने समय तक की होती है? इधर जो समय है स्कूल में पढ़ाने की 9 बजे से 3 बजे तक की है। 9 बजे से 3 बजे तक की है, यानी उसने अपनी ड्यूटी तो कर ली है ना। अब उसको अतिरिक्त में कोई अधिभार तो दिया नहीं जा रहा है शासन की तरफ से या आप प्रशासन की तरफ से? नहीं, शासन की तरफ से अधिभार नहीं दिया जा रहा है, लेकिन उनसे बीएलओ का काम 3 बजे के बाद लिया जा रहा है। तो जो अतिरिक्त काम वो कर रहे हैं उसका वेजेस भी तो मिलना चाहिए। मिलता है उनको 500 रुपये की दर से उनको अलग से मिलता है, मानदेय मिलता है 500 रुपये। आपको लगता है कि वो 500 रुपये में उसको बियर कर पाएंगे? ये नीतिगत मुद्दा है भैया, ये लोग हम नहीं तय करते कि हमें कितना उनको हम दिलवा। लेकिन सर शिक्षा मित्रों के लिए आदेश जारी किया गया है, ये लिखित में आपके पास में आया या अपनी तरफ से आपने मनगढ़ंत कहानी गढ़ दी? नहीं, हमने कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं गढ़ी है, हम लोग भी नियम कानून से ही गवर्न होते हैं। इसमें महानिदेशक महोदय का एक निर्देश हम लोगों को आया है। आपने उनको ये निर्देश दिखाया? हमने दिया है, टीचर को उसके ग्रुप पर हमने भेजा है। इनका कहना है कि जो है हमको जो है उस तरीके का कोई निर्देश और ना ही कोई लिखित में जानकारी दी गई है। उनको जो महानिदेशक महोदय का निर्देश था एज इट इज मैंने दे दिया, दिखा दिया कि देखो महानिदेशक ने ये कहा है कि हम लोगों की तरफ से बार बार ये महानिदेशक महोदय से अपेक्षा की जा रही थी कि सर इधर हम लोगों पर प्रेशर है, विद्यालयों को बच्चों को निपुण बनाना है और 4 दिन तक शिक्षा मित्र बाहर ही रहेंगे तो हमारी पढ़ाई लिखाई बाधित होगी। तो सर ने कहा कि देखो इस संबंध में हमने स्पष्ट निर्देश पहले भी दे दिया है और आज अंतिम रूप से मैं निर्देश दे रहा हूँ कि कोई भी शिक्षा मित्र बीएलओ का जो भी जिनकी ड्यूटी लगी है वो बीएलओ का काम करते रहेंगे, लेकिन स्कूल अवधि के बाद जाएंगे, वो अलग चीज है। अच्छा सर, आपको कहीं ना कहीं पे ये लगता है कि प्रशासनिक अधिकारी जो इस ठेके पे नौकरी करने के लिए आ रहे हैं उनका शोषण कर रहे हैं आप लोग? नहीं सर, लगता है कि नहीं लगता है? नहीं, देखिए अभी आपका सहायक शिक्षक है, असिस्टेंट टीचर प्राथमिक विद्यालय का या वो माध्यमिक विद्यालय का हो, उससे तो आप लोग काम नहीं ले पाते, क्योंकि वो जो है शिक्षक आपको मुठार जवाब दे देता है कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप लोग इनका गला दाब देते हैं। नहीं, किसी का गला भैया नहीं दाबा जा रहा है, सबको कन्विंस करके प्राइवेट जो टीचर, इस तरीके के शिक्षा मित्रों की बात कर ली जाए या प्राइवेट टीचर की बात कर ली जाए, कॉन्ट्रैक्ट टीचर की बात कर ली जाए, इनके साथ में अधिकारी ऐसे पेश आते हैं जैसे लगता है कि इनका जो है ना कोई घर है ना कोई परिवार है और ये सब उठाई गिर हैं। अब ऐसा आप कहिए, हम लोगों की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, जितने तो आप लोग जो बीएलओ का काम इन शिक्षा मित्रों से ले रहे हैं, आप वही काम अपने सहायक शिक्षक से भी तो ले सकते हैं। सहायक शिक्षक से काम लेने का ऐसा तो नहीं डर है? नहीं, हाई कोर्ट की रूलिंग है कि अध्यापक से काम न लिया जाए। अरे तो ये भी तो अध्यापक की ही श्रेणी में आते हैं। अब ये पैरा टीचर्स हैं, अब ये अध्यापक नहीं बने, उसका मुकदमा ये लोग लड़ रहे हैं। मुकदमा से लड़ रहे हैं, लेकिन है तो एक टीचर ही, किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा रहा हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ा रहा हो या सेमी सेक्टर में पढ़ा रहा हो, टीचर जो है जो बच्चों को पढ़ा रहा होता है वो टीचर ही होता है, वो गुरु ही होता है, और आप भी उसी श्रेणी में आते हैं। बिल्कुल, लोगों के साथ हम लोग आप भी कहीं पे प्राइवेट कहीं पे पढ़ाए होंगे। सहानुभूति है, पूरी सहानुभूति है। सहानुभूति ऐसी ही सर होगी कि आप जो है अपने जो गवर्नमेंट टीचर हैं उनसे काम नहीं ले पा रहे हैं और ये ठेके पे जो शिक्षा मित्र भर्ती हो गए हैं, ठीक है, जो आज कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, घर परिवार के चक्कर लगा रहे हैं, बीएलओ के का काम कर रहे हैं, उन पे आप जबरदस्ती का जो है एक आदेश थोप रहे हैं। ये नीतिगत मुद्दा है, इस पर हम कोई आपको आश्वासन नहीं दे पाएंगे। हम लोग किसी पर कुछ थोप नहीं रहे हैं, मिलजुल करके। मैंने तो कहा कि भाई आप लोग ऐसे करिए कि स्कूल का भी काम न बाधित। एक काम तो सर बात सुन लीजिए, हमने सबको मीटिंग में खड़ा करा के ये कहा कि स्कूल का भी काम न बाधित हो, 2-3 घंटे पढ़ा करके फिर जाइए बीएलओ का भी काम करिए, वहाँ भी काम बाधित ना हो। लेकिन ऐसा है कि अगर 4 दिन स्कूल छोड़ ही देंगे तो वो काम हमारा। अच्छा सर, अगर आपसे ये कहा जाए कि आज से आप जो है 8 घंटे नहीं 12 घंटे काम करेंगे, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? अगर आपसे कह दिया जाए कि आप जो है साल के 365 दिन में 52 हफ्ते छोड़ दीजिए, मतलब 52 दिन वीक ऑफ वाले गजटेड छुट्टियां छोड़ दीजिए, उसके बाद में आप जो है 12 के 12 घंटे काम करेंगे, उसको आप कैसे देखते हैं? ये भी नीतिगत मुद्दा है। बिल्कुल नीतिगत मुद्दा है। जो उनको 500 रुपया आपको दिया जाएगा महीने का, जो
इनको दिया जा रहा है। आपकी बात कर रहे हैं, हम पहले आपसे बात शुरुआत करते हैं। आप अधिकारी शासन प्रशासन हमसे जो भी अपेक्षा करेगा राष्ट्र हित में वो काम मैं करूंगा और मैं कर भी कर रहा हूँ। अभी पल्स पोलियो था, आप लोग देखे ना सर? हम देख रहे हैं, हम सर देख रहे हैं। हम लोग स्टेशन पर रात भर ड्यूटी दिए हैं, बस अड्डे पर रात भर ड्यूटी दिए हैं। जब राष्ट्रहित की बात कोई आती है तो हम लोग काम करते हैं। सर राष्ट्रहित में तो ये लोग भी जो है 8 सालों से लगातार BLO का काम कर रहे हैं। अच्छी बात है, करने दीजिए। लेकिन सर इन पे सर जबरदस्ती का जो है जो मौखिक में ही आदेश थोप दिया जाएगा। कुछ जबरदस्ती नहीं है, कुछ जबरदस्ती नहीं। इन शिक्षा मित्रों का तो कहना है, ये शिक्षा मित्र भी आपके देखिए गेट के सामने खड़े हुए हैं। हम सहयोगी से अपने कहेंगे इनको भी दिखाएं, ये लोग यहाँ पे गेट के सामने खड़े हुए हैं, इनका क्या कुछ कहना है? सर का कहना है कि जो भी राष्ट्र हित में काम होगा उसको हम करेंगे। आप लोग उसके लिए तैयार हैं? नहीं, देखिए भैया, सीधी सी बात यह है कि पहली बात तो यह कि 500 रुपए के अल्प मानदेय में हम कर रहे थे। ये सिर्फ अपने खंड शिक्षा अधिकारी के उस कर रहे थे कि ताकि हमारी शिक्षा व्यवस्था ना गड़बड़ हो। लेकिन अब हम लोगों का सभी का एक साथ कहना है कि 500 रुपए अल्प मानदेय पे हम नहीं काम कर पाएंगे। हम अपना त्याग पत्र देना चाहते हैं। हम BLO ड्यूटी अपनी हम मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पा रहे हैं। 333 रुपया 303 बजे के बाद में हम अगर कुछ करेंगे नहीं तो हमारे परिवार की जीविका नहीं चलेगी। और उस 3 बजे के बाद अगर हम BLO का कार्य में लिप्त रहेंगे तो कैसे परिवार चलेगा हमारा? साहब तो आपके बता रहे हैं, खंड शिक्षा अधिकारी तो बता रहे हैं कि हम तो राष्ट्र साहब का सहयोग सदैव मुझे मिला है, हमेशा मिला है, आगे भी अपेक्षा है कि साहब सहयोग करें इस व्यवस्था पर। आप हमारे परिवार के मुखिया हैं, यही अपेक्षा है साहब से। लेकिन जो मेरी समस्याएं हैं हम रखेंगे। लेकिन साहब तो आपकी समस्याओं को सुन ही नहीं पा रहे हैं। साहब तो लिखित में जो है आपको कोई आदेश जो है फरमान जारी नहीं कर पा रहे हो, तो मुंह से ही बक दिए आप, वो तामील हो गया। हम यही अपेक्षा कर रहे हैं कि है ना, वो शिक्षा मित्रों पे तामील हो गया वो आदेश, व्यवस्था बन जाए ताकि हम उसको आप जो है अपने खंड शिक्षा अधिकारी की इतनी तारीफ भी कर रहे हैं, आप उनकी लॉयल्टी की भी बात कर रहे हैं, लेकिन वो जिस तरीके की वो लॉयल्टी आज दिखा रहे हैं, नहीं तो मुझे अपेक्षा है सर हमारी मदद करेंगे और आगे मुझे कतई इसके लिए कोई दिशा निर्देश देंगे या आगे से दिशा निर्देश निर्गत कराएंगे ताकि हम सभी लोगों को रिलीफ मिल सके। सर आप देख रहे हैं कि आपकी लॉयल्टी की बातें हो रही हैं, आपसे अपेक्षा भी कर रहे हैं आपके जो है ये शिक्षा मित्र कैसे इस सामंजस्य को आप बैठा पाए? आप हमारे शिक्षा मित्रों को उत्तेजित न करें। नहीं, हम सर उत्तेजित करने का काम नहीं कर रहे हैं। उत्तेजित न करें, हम अपने शिक्षा मित्रों के साथ हैं, उनके सुख दुख में हमेशा साथ खड़े हैं। बस मेरा निवेदन यह है कि हम लोग दोनों काम संतुलित होकर के करें ताकि हमारी पढ़ाई लिखाई भी सुचारू रूप से चलती रहे। हम लोग मिशन मोड पर काम कर रहे हैं, अपने देश को, अपने समाज को, बच्चों को निपुण बनाना है। इसके लिए मैं इनसे 2-3 घंटे का समय मांग रहा हूं कि उस अवधि में आप 2-3 घंटे स्कूल पढ़ा करके तब जाया करिए। 2-3 घंटे यानी आप लोग तैयार हैं? अगर बात की जाए, आपके सर का कहना है कि जो है आप लोग 2 से 3 घंटे विद्यालय में पढ़ाइए बच्चों को, उसके बाद में आप BLO का काम करिए। कैसे संभव? अभी काम का हाल आपको बता दें, निर्वाचन आयोग का एक आदेश हुआ, वो आदेश इतना टेक्निकल हुआ, टेक्निकल इन द सेंस कि आदेश में कहा गया है स्वेच्छा, एक शब्द लगाया गया। आप तो इतनी बढ़िया अंग्रेजी बोल रहे हैं, वो जो है हमारी जो है सरकार कहती है कि जो है शिक्षा मित्र जो है इतने लायक नहीं है कि हम उनको जो है सहायक शिक्षक के तौर पे। ये सरकार का स्वाविवेक है, उनका चश्मा है, हम क्या करें? हम ऐसे ही व्यवस्थाएं, इससे भले हमसे अच्छे जो योग्य लोग हैं हमारी उसमें डिपार्टमेंट में हैं, संवर्ग में हैं, लेकिन हमको बढ़ने का मौका नहीं, ये एक अलग विषय है। बाकी विषय की बात ये है कि एक टेक्निकल आदेश हुआ, वो आदेश में ये कहा गया है कि स्वेच्छा से आप मतदाता से आप पहचान पत्र के लिए एक वो आधार मांगे। जहां स्वेच्छा लग जाती है, आप कतई कोई दबाव नहीं है। आप 1 बार 2 बार 5 बार एक घर पे 10 बार विजिट हुई है। आज मेरी गाड़ी में पड़ा हुआ है 250 पहचान पत्र जो मैं 7-8 दिन में इकट्ठा करा पाया हूँ। गांव में वो नहीं रहता है, नेट नहीं रहता, तो शहर जाकर के अपने घर पे करता हूँ, तब ये डेली लेकर आता हूँ। इस काम को करने में कितना समय लग जाता है? इस काम अब तो कंटिन्यू काम चला, मेरे पास 740 वोटर हैं, 740 वोटर को लिंक कर। जी मैडम, क्या बता रही हैं? इसका हम बताते हैं कि जब हम लोग घर घर जाते हैं सर आधार मांगने के लिए, तो हमको एक घर में 3-4 घंटे बैठने पड़ जाते हैं। एक अभी मिल नहीं रहा, दूसरा ढूंढ रहे हैं, तीसरा भैया लेके चला गया है। तो अगर आप 740 वोटरों की बात कर रही हैं, एक आधार को आपको अपडेट करने में, लिंकअप करने में करीब 20 मिनट लग रहा है, तो ऐसे में तो 740 जो है वोटरों की जो है आधार अपडेट करने में आपको
काफी समय लग जी जाएगा। सर, बिल्कुल काफी समय लगेगा, क्योंकि कभी कभी मोबाइल में हम गांव क्षेत्र में रहते हैं, हमको सर्वर प्रॉब्लम भी होती है, वहाँ से भी सर्वर प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमको बहुत टाइम लग जाता है। और आधार मिलने में सर जो जमीनी स्तर पे काम करता है उसको पता होता है, मौखिक ऊपर से आदेश देने वाले तो आदेश दे देते हैं, नीचे स्तर पे हम काम करते हैं, फील्ड में हम जाते हैं, बातें हम सुनते हैं कि मैम आप अभी ले गई थी, अभी अब फिर ले जा रही हो, क्या करोगी आधार? सर भैया लेके चला कि मैडम आप कल आइएगा, ठीक है। हम रिक्वेस्ट क्या करते हैं, भैया दे दो, हम उनसे लड़ाई भी नहीं अच्छा, कुछ कहा सुनी भी तो नहीं होती है नहीं सर, किसी बात को लेकर कि आप आधार काहे लिए जा रहे हैं हमारा, सर उनका ऐसे कुछ सवाल जवाब? हाँ, सवाल जवाब उनके होते हैं, वो उनका हक है, वो हमसे पूछेंगे और जवाब देना हमारा फर्ज है, हम उनको समझाते हैं। नहीं, कभी कभी गांव में देखा जाता है कि कन्विंस करने में लोगों को बड़ी दिक्कतें सर होती ये गांव की बात छोड़ दीजिए, मेरी ड्यूटी काकोरी में लगी है, तो मुझे काकोरी में लोगों को समझाने में प्रॉब्लम हो रही है, उसमें मेरा सहयोग जैसे आलोक कुमार गौतम जी है वो कर देते हैं, पर फिर भी मुझे समझा, आलोक जी भी हार गए, कह लगे उनके मैं मांगने पे भी लोग आधार नहीं दे रहे थे, समझ लीजिए उन्होंने इतना सपोर्ट किया, उसके बाद भी लोग आधार देने को तैयार नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि ये और कहेंगे जो आपने कहा कि हम लोग इतने एजुकेटेड हैं, सब लोग हैं, सर हमारा जब चयन हुआ, सरकार हमको किस स्तर से ले रही है, हम सरकार पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, पर जब हमारा चयन किया गया तो हम मेरिट में आए थे। जब हमारा चयन हुआ तो सर इंटर में, उस समय हम लोग इंटर का, हमारी एज थी जब हम इंटर करके निकले थे, तो हमारा कई लोगों के बीच में चयन होके निकला था कि हमने मेरिट में आके जब हमारा चयन हो, तो ऐसे तो कोई चयन नहीं हो गया ना, फर्जी हो गया और हम हो गए, तो सर